3.3 का सवाल हम देखेंगे। पहला सवाल, इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको जो हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे तो देखते हैं हम लोग। पहले इसको 3 विधि 4 विधि से, वर्गगुणन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 हम लेंगे और 2। तो समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 हम यहाँ पर लिए। समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो हम x बराबर क्या हो जाएगा? 5 ई बराबर की माइनस वाई। अब क्या है समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y 4 है। और x का मान क्या निकला है जी? x का मान निकला है आपको 5 माइनस वाई। 5 माइनस वाई x की जगह पर बैठाएंगे, x की जगह 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे? 5 दूनी 10 प्लस माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। तो 10 और 3 दू 5 बराबर 4। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा? माइनस 5y 4 बराबर इस साइड आ जाएगा माइनस 10। तो माइनस 5y बराबर माइनस 6। तो माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया जी? y बराबर आपको आ जाएगा 6/5। y बराबर आ जाएगा 6/5। अब है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, y का मान रखने पर ना एक क्या कहता है y तो निकल गया है और समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? x बराबर 5 माइनस वाई है। 5 माइनस वाई है तो x और 5 और y का मान हम कितना? 6/5 निकाल दे, 6/5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? भिन्न का घटाव हो जाएगा, जो आप लोग दिया पुदा में पढ़ेंगे। x 5 5 25 माइनस 6 तो x बराबर क्या आ जाएगा? 25 में 6 के 19/5। फिर से आप लोग देखना चाहिए, देख लीजिए। चलो अगला सवाल बनाते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे। 3x प्लस 4y सवाल है दूसरा। 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। इधर बनाएंगे तो हो जाएगा ना। 1 लेने पर समीकरण 1 लेने पर समीकरण क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x 10 प्लस माइनस 4y x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3। ये आ गया 10 माइनस 4y बटा 3। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है जी? 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x माइनस 2 बराबर 2 है तो इधर हम बना लेते हैं। तो 3 है तो 2 माइनस 2y
बराबर 2। x का मान जो निकला है 10 - 4y, 10 - 4y बटा 3 -2y बराबर 2। 10 दूनी 20, 4 दूनी 8y बट्टा 3 -2y बराबर 2। अब यहाँ पे भिन्न के अधिक करेंगे 3 20 माइनस 8y, 3 दूनी 6y बराबर 2। तो 20 814y और 3 दूनी 6, तो -14y और 6 - 20, तो -14y, 20 में से 14 -14 काट दिए, y बना 14 आ गया, 1 आ गया, y बराबर तो 1 निकल गया। अब हमको निकालना है x बराबर निकालना है। x बराबर क्या निकलेगा? तो x बराबर हम यहाँ पे निकाल लेते समीकरण 1 लेने पर। समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 लेने पर तो समीकरण 1 क्या है? x 10 - 4y बटा 3, तो x 10 4 और y का मान निकला है 1 बट्टा 3, तो x बराबर 10 - 4 बट्टा 3, तो x बराबर 10 में 6 बट्टा 3, तो x बराबर 2 निकल जाएगा। x बराबर 2 निकल गया। देखिए समझ लीजिएगा फिर से। सवाल है x + y बराबर 5, प्रश्न नंबर 3.3 का है। x + y बराबर 5 और 2x - 3 और 4, 2x - 3 और 4 समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 समीकरण 1 लेने पर x + y 5 है, तो x बराबर 5 की बराबर की साइड -y। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर 2x - 3y बराबर 4, तो x का मान जो निकला है 5 - y, तो x की जगह पर 5 - y -3 बराबर 4, तो 5 दूनी 10 और प्लस -2y -3 और 4, 10 3 2 5 बराबर 4, -5y 4 बराबर की साइड आया तो -10, -5y 10 में से 4 गया तो -6, तो काट दिए, तो y बराबर क्या निकल गया? 6/5 निकल गया आपको। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या? x बराबर 5 - y है, तो x बराबर 5/1 और y का मान 6/5। इसको फिर के जोड़ किए, 5 × 5 = 25 - 6, तो 25 में से 6 गया तो 19/5 आ गया, 19/5 आ गया यहाँ पे। और 19/5 x का मान 19/5 y का मान 6/5, ये आपका सॉल्व हो गया। 19/5 x का मान 19/5 और y का मान 6/5। चलिए आगे देखते हैं। अब है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर 2, तो समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 ये है 10x + 4y बराबर 10 और 3x 10 बराबर की साइड आएगा तो -4y, x बराबर 10 - 4y बटा 3। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है? 2x - 2y बराबर 2, तो यहाँ पर हम बैठाएंगे x का मान 10 - 4y बटा 3 -2y बराबर 2, तो ये जाएगा 10 दूनी 20, 4 दूनी 8 और -2y बराबर 2, तो यहाँ पे 3 का मतलब 3, 20 - 8y, 3 दूनी 6y बराबर 2, तो 20 14y और 3 दूनी 6, तो 14 - 14y 6 बराबर की साइड -20, तो -14y बराबर 14, तो काट दिए तो y बराबर 14/14 1 आ गया। समीकरण 1 लेने पर x बराबर 10 - 4y, तो 10 घटे 4 y का मान 1 है तो 1 बैठा है बट्टा 3, तो 10 में से 4 गया 6/3, तो 1/2 हो गया। सर नाम देख लीजिए सर, इधर से लिखा है इस साइड वाला सर जी, यही गोले